हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा होमोजीनियस फंक्शन होता है उस समघात फलन के लिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं जो अब तक हमने पढ़ा है, जो आपने तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। होमोजीनियस फंक्शन के लिए जो प्रमेय है, ऑयलर प्रमेय, उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, हर हाल में आपको मिलता है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो डायरेक्टली पूछा जाता है कि u इक्वल टू फाइव ऑफ टी एन है और टी एन जो है आपका एन घात का क्या है, एक्स वाई में एक समघात फलन है। तो आपके पास ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कि x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, अब कुछ बातें आप लोगों के सामने मैं कर लेता हूं, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो फंक्शन आपको पता होगा, होमोजीनियस का फंक्शन होना चाहिए, एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए एक्स की पावर एन कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स से। मैंने बोला यदि एन घात का क्या है, स्मॉल एन घात का समघात फलन है, इतना सा आप ध्यान रखना। आपका पूरी फोकस किस पर होना चाहिए, इस तरह का फंक्शन पर होना चाहिए। यदि किसी क्वेश्चन में इस तरह का फंक्शन नहीं दिख रहा तो आप उसको बनाओगे, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर n का मान क्या होता है, x की पावर जो होता है वो n का मान होता है और ये f होता है। इसके लिए एक जो प्रमेय काम आती है, जो जबरदस्त पूछी जाती है, हर हाल में एग्जाम में आपके पास आती है, वो है x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। इसको किस नाम से जानते हैं, ऑयलर प्रमेय के नाम से जानते हैं। क्लियर है, सभी को याद होगा ये बात। दूसरा, इसी से रिलेटेड, इसी का आगे वाला जो रिजल्ट है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई एंड डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन एन माइनस वन एफ। ये भी रिजल्ट काम आता है। यदि आपसे वाई वाला और लिखना है आप इसमें एक स्टेप और, प्लस के वाई स्क्वायर एंड डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो गया एन एन माइनस वन एफ। देख सकते हो आप लोग। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा पूछ लिया तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, कैसे दोगे आंसर, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप लोगों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। एक और रिजल्ट है जो डायरेक्टली आपको उलझाने का काम करेगा, तीसरे नंबर का रिजल्ट। ठीक है, थर्ड नंबर का जो रिजल्ट है बच्चों वो क्या है, वो सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, एक सेकेंड। थर्ड नंबर का रिजल्ट है एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एन माइनस वन डेल एफ बाय डेल एक्स। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इधर ध्यान दो। ये तो आई तो इन दो इन टर्मों में से ही है ये सब, लेकिन डायरेक्ट यदि पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि x डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, एन एन माइनस वन होता है। क्लियर है बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान देंगे, चौथा रिजल्ट अब y वाला आ जाएगा। तो देखिए y डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस x डेल टू एफ अपॉन x डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। डेल एक्स डेल वाई ये मैंने लिख लिया था ना, चलो दोनों वही है, काम आता है अपने पास, n माइनस वन और डेल एफ अपॉन डेल वाई। बताओ मेरे को। ठीक, एक बार तीनों रिजल्ट मेरे साथ साथ बोलेंगे आप सभी। सबसे पहले फंक्शन कैसा होना चाहिए, n घात का समघात फलन होना चाहिए, एक्स वाई का फंक्शन हो। कुछ समय ऑयलर प्रमेय क्या कहती है कि एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। सभी को बोलना है, तभी जाकर रिपीट होता है और तभी याद होता है। मैथमेटिक्स ये आप अच्छे से जानते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट है, और जितने रिजल्ट आप याद करोगे उतना ही आप लिख पाओगे। क्योंकि कम से कम, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि आपकी तैयारी में कम से कम 25% या 30% तो ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों के टिक हो जाए केवल ऑप्शन देखते ही। जैसे ही आपने ऑप्शन देखा तुरंत टिक होना चाहिए। देखो अभी टिक करोगे आप, एक सेकंड में आप आंसर दोगे। पहले मेरे साथ ही बोलिए,
सबसे पहले देखिए f इक्वल टू एक्स की पावर n कैपिटल F y अपॉन एक्स होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए n घात का। तो यूलर प्रमेय क्या होती है, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। दूसरा रिजल्ट एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन एफ। क्लियर है। अगला x डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस वन डेल एफ बाई डेल एक्स। अगला देखिए y डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर x डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस वन डेल एफ बाई डेल वाई। ये तो रिजल्ट हो गए। अब सवाल पर आते हैं किस तरह से सोल्व होंगे अपन से। ठीक है, तो सभी ध्यान देंगे। अभी देखना, आप लोग सोचोगे, एक एक सेकंड में आप आंसर दे पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको दे दिया f इक्वल टू बच्चों साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, आपको क्या प्रूफ करना है, देन एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई की क्या करना है आपको, ये किसके बराबर होगा, देन इज इक्वल। समझ गए ना। देखो ऑप्शन इन्होंने दे दिया, सबसे पहले f दिया, दूसरा ऑप्शन दिया 2f, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका साइन f, पेन नहीं चलाना, बस यही काम है, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको, वो दिया है 10f। अब आप खुद देखिए, माइंड यूज कीजिए, पहले f क्यों आएगा बताओ, आपको ये सिद्ध करना है। थोड़ा थोड़ा माइंड यूज कीजिए। अभी कुछ पढ़ा था आपने, अभी कुछ पढ़ा था, थोड़ा सा सोच के देखिए। साइन एफ क्यों आएगा, देखिए बच्चों, आप लोग, मैं पहले पूरा सोल्व करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट एक सेकंड में भी बताऊं। ठीक है, यहां ध्यान दो, आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये साइन एफ, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बन गया, बोलो बच्चों, नीचे से x कॉमन, बोलिए, ये इससे कैंसिल, तो क्या हो गया, x की पावर 1 कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स। बताइए होमोजेनियस बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना होमोजेनियस। अब होमोजेनियस बन गया तो ऑयलर प्रमेय के अकॉर्डिंग x डेल बाई डेल एक्स साइन एफ प्लस y डेल बाई डेल वाई साइन एफ होगा कि नहीं होगा, और 1 से गुणा होके भी साइन एफ। ठीक है, बोलो क्या दिक्कत है, ये ऐप में ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। बोलो, हाँ, अब मत बोलो, cos f फिर f का डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई cos f डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू साइन एफ। आप तो समझ गए होंगे, कॉमन लेकर इधर भेज दिया। आप तो बहुत सुपर इंटेलिजेंट हो पहले से ही, क्योंकि कोई बच्चा यदि सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहा है तो ये समझ सकता है कि उसने तो काफी कुछ पढ़ के बैठा है। वो आ गया 10f, क्लियर है। अब इसका एक सेकंड में आंसर। ठीक है, आपने अभी एक रिजल्ट पढ़ा था, पता हो तो, याद है आपको रिजल्ट है x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू n f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। पढ़ा था नहीं पढ़ा था। एक चीज बताइए, u की जगह क्या है अपने पास, f, तो x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई, n का मान बोलो, दिख गया आपको, ऐसे ही दिख जाएगा, n का मान 1। इतना f की वैल्यू कितनी है, तो अपने अकॉर्डिंग f तो एज इट इज है, यहाँ पर f ऑफ u कितना है, f ऑफ u का मतलब इधर जाएगा जो फंक्शन कितना है, साइन f अपॉन f डैश क्या हो जाएगा, हो सर गेट एन एफ। बात समझ में आ गई, बताइए कौन सा होगा ऑप्शन 10f। क्लियर है ना। आगे चलता हूं, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कितना जल्दी आंसर देते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, u बराबर tan इनवर्स, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। अब आपको निकालना है देन वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको 0 दिया हुआ है,
दूसरा ऑप्शन आपको यू दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन बिगर सोचे समझे बताओगे और समझ के तो बताओगे, एंड चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है सेक स्क्वायर यू। ऑप्शन ऐसे मिलते हैं बच्चों जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात को? ऑप्शन कैसा मिलता है? जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाए। क्लियर है? ठीक है ना? तो बताओ मेरे को, सीधा दिख रहा है आपको क्या होगा? ये पूरा होमोजेनियस फंक्शन नहीं हो गया क्या? हो गया ना? पूरा होमोजेनियस फंक्शन हो गया। तो बताना भाई एन का मान क्या है? 0। एन का मान 0 तो खत्म। बोलो, क्लियर है? तो देखो, आप देखो, एक मिनट, चलो मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने, ठीक है ना? एक सेकेंड। अगला देखो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके लिए आप आंसर निकालना, ठीक है ना? टाइम मत लगाना बिल्कुल भी। हाँ बोलिए। हाँ बोलो मैम। ठीक, मैं आया 10-5 मिनट। चले, देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। u बराबर आपको दे, देखो बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना, केवल माइंड चलाना है, क्योंकि जब भी अपन मानते हैं कि बिगर पेन चलाए अपना माइंड काम कर जाए, तो ये मान लेना ऑप्शन का क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया। देन द वैल्यू ऑफ फाइंड, जो भी आप लिखते रहना भाई, प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए, माइंड यूज कीजिए, थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, माइंड तो यूज करना ही करना पड़ेगा, हल्का सा, पेन नहीं चलना चाहिए, यूज कीजिए फटाफट। सबसे पहले यदि आपको थोड़ा समझना है और, तो आप इसको क्या कर दो, उधर ले जाओ। क्या हो गया? साइन यू, मुझे समझाने के लिए चलाना पड़ता है माइंड, पेन, माइंड तो चलाना ही पड़ेगा। बोलो। अरे टेन यू कहाँ, पहले यहां तो देखो, एन का मान कितना आ गया? 1 कहां से आएगा? ये पूरा फंक्शन हो गया, देखो ढंग से, साइन यू, ये हो गया x की पावर 0 कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स, देखो ढंग से, होगा कि नहीं होगा? आप देख सकते हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूं इस बात को। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 0। हमारे पास nf होता है ना, तो nf रिजल्ट होता है, तो nf n की जगह 0 रखूंगा तो गया, वो तो 0 हो गया। बोलो भाई, तो इसका मतलब कौन सा हो गया? ये वाला में भी आगे ऑप्शन नहीं लिखे थे कि इसमें, तो इसका आंसर क्या आ गया? बोलो भाई, क्लियर है? चलो और करते हैं क्वेश्चन, पहले आंसर तो मिला है इसकी। इस क्वेश्चन के देखो आंसर मिलाते हैं, में दे रखा होगा आस पास, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप मिलाते रहना। हाँ जी, चलो देखो कितना अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, 1 सेकेंड में आंसर दे पाओगे आप। अगला क्वेश्चन बताना थोड़ा सा, ये सब आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, ठीक है, 2011 की वैकेंसी थी उसके अंदर। तो z बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इसके लिए आपको करना है देन द वैल्यू ऑफ x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, आपको ऑप्शन दे दिए बच्चों, 0 है, दूसरा ऑप्शन में u है, दूसरा ऑप्शन में 1 है, तीसरे ऑप्शन में बताओ मेरे को 2 है, चौथे ऑप्शन में 3 है। बोलो बच्चों, तो सही है, क्या दिक्कत है बताओ? क्योंकि ये क्या होगा, e की पावर z में जाएगा, उधर से एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तो y अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, कॉमन लोगे तो n का मान 2 आ गया, सिंपल सा प्रोसेस है।
थोड़ा थोड़ा माइंड यूज कीजिए। मैं लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझाया था, आपको जरूर जेपीएस की बुक से एमसी जितने भी ऑप्शन के क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट में, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको क्वेश्चन मिलता है, आप उठा के पेपर देखिए। तो इसलिए ध्यान रखें, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन जरूर करें होमोजीनियस का, पहले कंसेप्ट पढ़ें जो मैंने थोड़ा सा बताया उसको, और उसके बाद आप क्या करेंगे, होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूं। देखो e की पावर z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, e की पावर z बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। ये फंक्शन क्या हो गया, e की पावर z बराबर एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स का। अरे एक्टिव होकर के बोलो इस चीज को, n की वैल्यू 2, f की वैल्यू e की पावर 0, तो बाई कौन सी थ्योरम, ऑयलर थ्योरम, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू nf। आप खुद देखिए, x डेल बाई डेल एक्स e की पावर क्या है z, y डेल बाई डेल वाई e की पावर z इक्वल टू n कितना है 2 e की पावर z। आप जानते हो e की पावर z का e की पावर z होगा डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई, e की पावर z का कॉमन लेके डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा। बोलो भाई आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो मैंने आपको सिखाया, एक छोटी सी क्लास आपको दे रहा हूं किसकी, होमोजीनियस फंक्शन की, उसमें मैंने अप्लाई करना सिखाया कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको पूरे के पूरे एमसीक्यू करना है, किसके करने हैं, जेपीएच की जो बुक है। याद रखें, जो भी तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, आप पेपर उठाइए, पिछला पेपर भी उठाइए, सेकंड ग्रेड का हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, आपको हर हाल में पढ़ना है। जेपीएच के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें रिपीट करके चलना है, ठीक है भाई। मैं केवल आप लोगों को कुछ ही लेक्चर दे रहा हूं, कंप्लीट सिलेबस नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन टाइम का इशू है, आपको जो हेल्प हो सकेगी वो हेल्प मैं कर रहा हूं, ठीक है भाई। थैंक यू आज के लिए, और जितना हो सके उतना शेयर किया करो, जिससे मैं अगला भी आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊं। थैंक यू भाई।